महारानी अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन द्वारा खिलाड़ियों के साथ अभद्रता व गाली गलौज जैसा व्यवहार करने का वीडियो वायरल होने के बाद घटना के 8 दिन बीत जाने पर भी आरोपी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर खिलाड़ियों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी एथलीट प्रदर्शन करते हुए अपने अपने मेडल और प्रमाण पत्र जिलाधिकारी को सौंपने के लिए आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी खिलाड़ियों के साथ हुई इस घटना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से आरोपी खेल अधिकारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे खेल के प्रति खिलाड़ियों का मनोबल और गिरता जा रहा है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि इस मामले में अपर जिलाधिकारी को जांच सौंप दी गई है। रिपोर्ट आते ही जल्द कार्यवाही की जाएगी। देखिए, अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी हैं राम मिलन जी। राम मिलन जी के द्वारा 20 तारीख को योगा दिवस की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों को अभद्र व्यवहार किया गया, माँ बहन की गालियां दी गई और उनको धक्के मारकर, इवन सड़क तक धक्के मारकर उन्हें स्टेडियम से बाहर किया गया। ऐसे अधिकारी को इस अलीगढ़ के अंदर बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए, कतई इस देश के अंदर भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी, ऐसे अधिकारी खिलाड़ियों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। जिस तरह का व्यवहार उनका था, उसको लेकर हमने 20 तारीख को भी एक शिकायत की थी और उसके ज्ञापन के माध्यम से उन पर कार्रवाई की मांग की थी। उसके अगले दिन माननीय मंत्री जी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के सामने भी ये विषय सारा रखा था। ऐसे अधिकारी की वीडियो भी सुनाई गई थी, वो वीडियो हमारे पास अब भी है। जिस तरह से वो गाली माँ बहन की दे रहे हैं, निश्चित रूप से एक खिलाड़ी के लिए मनोबल तोड़ने की बात है और प्रदेश सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ऐसे अधिकारी। जो कि अधिकारी होने का मतलब ये है, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी का काम ये है कि खिलाड़ियों को यहाँ पर प्रोत्साहन करें, उनको तैयार करें और उनको मेडल के लिए तैयार करें। लेकिन लगातार इस तरह के व्यवहार से खिलाड़ी तंग आ चुके हैं। आज डीएम साहब को ये सारे खिलाड़ी अपने मेडल वापस करने के लिए आए थे, लेकिन डीएम साहब ने आज 7 दिन का समय मांगा है और कहा है कि हम निश्चित रूप से इस अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक बड़ा आंदोलन इस अलीगढ़ के अंदर, चाहे अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक हमें क्यों आंदोलन न करना पड़े, हम तैयार हैं और ऐसे खिलाड़ियों का भविष्य हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ऐसे एक अधिकारी की वजह से अगर खिलाड़ी जनपद से बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से अलीगढ़ जनपद के लिए, सभी माननीयों के लिए और यहाँ के प्रशासन के लिए डूब मरने की बात है, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी रोज रोज पैदा नहीं होते। किस प्रकार से ये मेहनत करते हैं, तब जाकर एक मेडल आता है। फिर वहाँ पर तैयारी करने के नाम पर खिलाड़ियों को गाली गलौज मिले और उनको मान सम्मान जाए, इससे दुर्व्यवहार कोई हो नहीं सकता। वही सरकार खिलाड़ियों का एक तरफ सरकारी जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार के अधिकारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किससे कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ से सस्पेंड होकर जाने चाहिए। अगर नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से अलीगढ़ के अंदर खिलाड़ियों के द्वारा एक ऐसा प्रदर्शन किया जाएगा कि जो अलीगढ़ का इतिहास याद रखेगा। नाम हेमंत चौधरी है और आज यहाँ किस लिए आए थे? आज हम इसलिए आए हैं, आज से हमने 1 हफ्ते पहले यहाँ पर कंप्लेंट करी थी हमारे क्रीड़ा अधिकारी राम मिलन सर की, जिन्होंने बच्चों को वर्कआउट करते में गाली दी थी और वो उनका व्यवहार बच्चों खिलाड़ियों के प्रति और उनके अभिभावक के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमने शिकायत दी थी, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। इस चक्कर में हमने जो शिकायत दर्ज करी थी उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हम इसलिए आज आए हैं यहाँ पर। किस तरह का आश्वासन मिला है? हमें 1 हफ्ते का हमसे और समय मांगा गया है इसमें आगे जांच करने के लिए। क्या कहेंगे जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, 1 हफ्ते का समय पहले मांगा गया था? हम यही कहना चाहेंगे कि जब खिलाड़ी के लिए ग्राउंड बना होता है, जब खिलाड़ी आपके सामने वीडियो है, अधिकारी खिलाड़ियों को गाली दे रहे हैं, तो ये जो खिलाड़ी अधिकारी बनाए जाते हैं ये इनकी जेब भरने के लिए नहीं बनाए जाते। अधिकारी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो खिलाड़ियों को सहयोग करें, खिलाड़ी आगे मेडल लें। यहाँ सब बच्चे मेडलिस्ट हैं, सब स्टेट मेडलिस्ट हैं, सब नेशनल की तैयारी कर रहे हैं। ग्राउंड पर ढंग से पानी नहीं लगता है, कहाँ से मेडल आएंगे? 50% से ज़्यादा बच्चे शहर छोड़ के चले गए हैं, बाहर रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर किसी के माँ बाप इतने पैसे वाले नहीं होते कि उन्हें बाहर जाके प्रैक्टिस कराएं, उसमें भी हमें ऐसे गाली सुनने को मिलती है। फिर कहाँ से देश के मेडल आएंगे? कौन मेडल देगा यहाँ पे? बच्चे क्या मानते हैं, मनोबल गिर रहा है? बच्चों का पूरा मनोबल गिर रहा है। कोई बच्चा यहाँ पे इतने गेम छोड़ छोड़ के चले जा रहे हैं, एक भी मेडल नहीं आते हैं, फिर मेडल मांगते हैं कि कहाँ पे ओलंपिक में मेडल चाहिए। कहाँ से मेडल आएंगे ओलंपिक में जब ऐसे अधिकारी पदों पर बैठे हुए हैं? तो